जिस तरह से जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय भी उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी कि भाई क्या पूरा भाषण दोगे। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं और जो बोलूँगा वो फिर आपको सुनना पड़ेगा। और देखिए अगर आज़ाद की बात करें तो उनका जन्म कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जन्म की अगर बात करें तो संघर्ष के साथ में हुआ है। और जहाँ कहीं भी कोई दलित समुदाय का व्यक्ति को या कोई महिला को सताया जाता है वहाँ पर आज़ाद या उनकी टीम पहुँच जाती है। तो शुरुआत से उनका रुझान रहा है कि दलित समुदाय के साथ में जो भी गलत होता है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे कानूनी तौर पर उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि आरक्षण की बात होती है, तमाम कानूनों की बात होती है, लेकिन आज भी जो मुद्दे हैं वो जस के तस बने हुए हैं। आज़ाद नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं, दलितों के हित में बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल संसद का देखिए सत्र चल रहा है और आज यहां पर चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में बोलते नजर आए और यहां पर दलितों के हित में बात करते नजर आए। दरअसल यहां पर ओम बिरला जी के सामने यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने बात रखी कि जिस तरह से दलितों के साथ छुआछूत की जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है, कि जिस तरह की बातें पुराने समय में देखी जाती थी आज के समय में वो बातें देखी जाती है, कहीं ना कहीं दलितों को यहाँ पर अपमान महसूस कराया जाता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद मांग कर रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले पर एक कानून आना चाहिए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी रही हो या फिर किसी की भी सरकार रही हो केंद्र में, उन्होंने कभी दलितों के हित में कभी कुछ भी नहीं सोचा। आज भी उन्होंने नगीना सीट का जिक्र करा, कभी नगीना सीट पर हमारे क्षेत्र में ना कोई कॉलेज है और हमारे क्षेत्र में दलितों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। कुछ सवाल होंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद है अमन सर। जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो बात संसद में कहते नजर आए कि जिस तरह से छुआछूत की जो बात यहाँ पर आती है दलितों के साथ, एसटी वर्ग के साथ और मुस्लिमों के साथ, वो बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ और ऐसी जो यहाँ पर कास्ट है उनके साथ, जो यहाँ पर जनरल कास्ट के लोग, तमाम जो भी लोग रहे वो करते नजर आते हैं। इस पर कोई कानून क्यों नहीं आ रहा, कोई ठोस कदम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम जितनी भी देखिए पार्टियों की सरकार रही है, वो कोई ठोस कदम इस मामले में क्यों नहीं उठाती। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया जाता है बीच में, उनको पूरी बात देखिए नहीं कहने दिया जाता है। तो क्या कारण इसका ये माना जाए कि मतलब अभी चंद्रशेखर आजाद अकेले अपनी पार्टी से एक ऐसे नेता चुनकर गए हैं, उनको ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बात है, जो भी बोल रहे हैं सटीक बोल रहे हैं और मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए तनुज, बिल्कुल। और जिस तरह से जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय भी उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी कि भाई क्या पूरा भाषण दोगे। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं और जो बोलूँगा वो फिर आपको सुनना पड़ेगा। और देखिए अगर आज़ाद की बात करें तो उनका जन्म कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जन्म की अगर बात करें तो संघर्ष के साथ में हुआ है। और जहाँ कहीं भी कोई दलित समुदाय का व्यक्ति को या कोई महिला को सताया जाता है वहाँ पर आज़ाद या उनकी टीम पहुँच जाती है। तो शुरुआत से उनका रुझान रहा है कि दलित समुदाय के साथ में जो भी गलत होता है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे कानूनी तौर पर उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि आरक्षण की बात होती है, तमाम कानूनों की बात होती है, लेकिन आज भी जो मुद्दे हैं वो जस के तस बने हुए हैं। आज़ाद ने वही बात संसद के अंदर रखना चाहा। आपको याद होगा पीएम मोदी ने जो सफाई कर्मचारी थे उनके एक बार पैर तक धोए थे। तो ऐसे में ये संकेत था कि किस तरह से हम समाज में एक रूप लेकर आए, एकता की जो मिसाल है वो कायम करें। लेकिन इतने सालों के बाद भी अभी तक ये माहौल जो है वैसा दिखाई नहीं पड़ता। शायद इसी को लेकर आज़ाद ने अपनी बात रखी है कि भाई आज भी अगर हम देखें तमाम जगहों पर, तमाम कह सकते हैं स्थानों पर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि या तो दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, या जब बारात चढ़ती है तो उनको उस तरह से सम्मान के साथ में नहीं चढ़ाने दिया जाता, जो आज भी कहीं ना कहीं 70 साल के बाद भी कहीं ना कहीं नज़र में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि इससे कैसे देश को निजात दिलाई जाए, कैसे जो दलित समुदाय है उसको बेहतर जीवन दिया जाए। तो तमाम सारे मुद्दे उन्होंने रखे। और जाहिर बात है कि जिस अंदाज में वो बात रख रहे हैं वो ये बताता है कि वो संसद के अंदर अपने बयानों के ज़रिए खुद को लोकप्रिय करना चाहते हैं, खुद को जो है पूरे देश के अंदर अगर कहें तो जो दलित समुदाय है उनका अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। आपने देखा कि अब मुस्लिमों के पक्ष में बयान देते हैं, भाई दलितों का हित भी वो कहीं ना कहीं संसद में रखते हुए सामने आते हैं। यानी कि जो अगर दोनों का वोट मिला दिया जाए तो ये 30 से 40% के आसपास बनता है। और आज़ाद की नज़र इसी पे, क्योंकि अगर नगीना सीट की बात करें तनुज, तो वहाँ पर जो उनको जीत हासिल हुई है वो दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय का जो वोट एक जगह आया उसकी बदौलत उनको जीत हासिल हुई है। इसीलिए वो दलितों के मुद्दे, मुस्लिमों के मुद्दे, इन तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी वाकई में अब देख रहे हैं, दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो मांग चंद्रशेखर आजाद करते नजर आ रहे हैं, क्या उन मांगों को वो संसद भवन में पूरा कराते नजर आएंगे या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है तमाम चीज़ों को लेकर। और जिस तरह से आज भी उन्होंने जिक्र करा यहाँ पर, जिस तरह से पहले चला करता था कि दलित समाज के लोग घोड़ी चढ़कर अपनी बारात नहीं निकाल सकते, उसका भी उन्होंने जिक्र करा कि आज भी कुछ शहरों में ऐसा होता है और इस पर सरकार एक्टिव नजर नहीं आ रही है। आखिरकार सरकार इस पूरे
मामले पर गौर क्यों नहीं दे रही? अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, जिस तरह से दलितों के हित में चंद्रशेखर आजाद आज फिर से देखिए बात करते नजर आए, मांग उन्होंने रखी, आखिरकार आजाद को बार बार देखिए चुप करा दिया जाता है। जैसा अमन जी ने जिक्र करा शुरुआत में, जिस तरह से देखा गया आजाद बोल रहे थे तब भी उनको टोका गया। पहला ही दिन था जब वो शपथ ले रहे थे कि भाई आप भाषण देंगे क्या, लेकिन आजाद ने तुरंत उसका पलटवार किया। आज भी आजाद को थोड़ा सा डिमोटिवेट करने की कोशिश करी गई, लेकिन जो काम आजाद करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बात करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पूरा यहाँ पर एक बड़े नेता बनकर निकलकर सामने, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान तनुज देखा गया कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दलितों की आवाज़ उठाने की कोशिश करी, और यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले भी यहाँ पर काफ़ी बार वो दलितों की यहाँ पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहे हैं और उनके मुद्दों को लेकर हमेशा खड़े रहे हैं और उनके मुद्दों पर काम करते रहे हैं। शायद इसी वजह से यही कारण रहा है कि नगीना की सीट से इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल करी है दलितों के काम को लेकर। और यहाँ पर आने वाले समय में जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि संसद में वो बोलते हुए नजर आए, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में वो नगीना लोकसभा के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पर दलितों की आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां यहाँ पर दलितों की आवाज़ को दबाती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ते हुए यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण नजर आ सकते हैं। और आने वाले अन्य चुनावों में भी जिस तरीके से देखा जा सकता है कि विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उस पर कहीं ना कहीं दलितों के मुद्दों को लेकर ही वो आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और अन्य पार्टियों को पछाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करी है, आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण विधानसभा के चुनाव में 2027 में यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आए। जी वाकई में ऐसे तमाम मुद्दों को यहाँ पर संसद में रखकर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मेरी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं दलित वोट साधने में कामयाब होती नजर आएगी। अगला सवाल मेरी सहयोगी शालिनी से लेंगे। शालिनी, यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद तैयारी करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की 2027 में, जिक्र में विधानसभा चुनाव का करूंगा, उपचुनाव का मैं नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने ऐलान सिर्फ अभी विधानसभा चुनाव का करा है। ऐसे में क्या ऐसे मुद्दों को टारगेट कर जिन जो दलितों के हित में यहाँ पर जो मुद्दे रहे हैं शुरुआत से, इन मुद्दों को टारगेट कर क्या यहाँ पर दलितों के साथ साथ मुस्लिम वोट बटोरने का काम भी आजाद करते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए तनुज, यहाँ पर जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया कि जो दलित समुदाय मायावती का समर्थन करता था, मायावती को वोट देता था, उस दलित समुदाय ने यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर दिया, उन्हें वोट दिया है। तो ऐसे में केवल अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक समुदाय को आप कह सकते हैं कि टारगेट करते हुए अगर ये चाहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे विधानसभा चुनाव का, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल लेकिन शाली में रोकना चाहूंगा, वो उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पर कोई भी सांसद पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा आज भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, अभी कुछ समय पेशाब कांड निकलकर सामने आया था और अभी हाल ही में एक महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार मध्य प्रदेश में किया गया। तमाम ऐसी जगह, भी मेरठ में हाल ही में एक महिला को परेशान किया जा रहा था और परसों की बात है, देखिए वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे भी थे, उन्होंने उनके हित में बात भी करी थी। तो क्या एक सांसद का एक काम है देखिए अपने क्षेत्र के बारे में बात करना, और अगर वो अपने क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और अगर देश के अंदर इस तरह का काम आज भी हो रहा है, जो दलितों के साथ दुर्व्यवहार आज भी किया जा रहा है, तो उसमें मुझे तो कोई दोहराया नजर नहीं आता। अगर वो वोट भी ले रहे हैं उनका, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद दलित समुदाय की आवाज़ अगर उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि ये मुद्दा जो और पार्टियों को उठाना चाहिए संसद में, वो नहीं उठा रही हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने दलितों का मुद्दा उठाया है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भाप लिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हासिल करनी है, तो यहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो दलित वर्ग है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर वो उनकी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं संसद में उतर जाते हैं, तो यहाँ पर जनता उनका समर्थन करेगी। और ऐसे में यही देखा गया कि मायावती का जब देखा गया, तो यहाँ पर मायावती चुनाव प्रचार कर तो रही हैं, लेकिन वो जनता के बीच जाती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जनता के बीच गए, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक था, वो चंद्रशेखर के समर्थन में आ जाता है और मायावती को यहाँ पर बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में। इसके लिए ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, यहाँ पर बाकी जितने भी समुदाय हैं, अगर उन पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर चंद्रशेखर की जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो फिर से और ज़्यादा बड़ी
नई तरीके से उभरती हुई नजर आ सकती जी वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उन मुद्दों को यहाँ पर पार्लियामेंट में रखते नजर आ रहे हैं जिन मुद्दों को कोई भी पार्टी रखती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर उनको इसमें ऐसे मामले में अगर देखिए वोट मिलता भी है दलितों का तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। और क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये बात पहले से कहा करते थे कि भाई मैं दलितों का मसीहा बनूंगा, संसद में जाऊंगा तो अपने क्षेत्र की बात रखूंगा, कहीं ना कहीं इनके हित में काम करता नजर आऊंगा, और वो काम चंद्रशेखर आजाद करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।